Hello students, hope you are fine at your home. So today we are going to start our next topic, that is the resistance of system of resistors when the different resistors are connected with each other. Resistors, what are resistors? Which act as a resistance in the circuit, जो एक resistance का काम करते हैं, like electric bulb हो गया, वो जो consume करते हैं electric करंट को, एंड ऑल्सो जैसे हम बोलते हैं कोई भी अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हम घरों में यूज़ करते हैं, दे एक्ट एज रजिस्टर्स. जब हम रजिस्टर्स को सीरीज़ में लगाते हैं या फिर जब हम जो रजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में लगाते हैं, तो हम जो नेट हमारी रेजिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू नो इन दिस वीडियो. That when the resistors, first is when the resistors are connected in series. जब हम resistors को series में connect करते हैं, you can look at the diagram also. हमने 3 resistors यूज़ किए हैं, one is R1, R2 and R3, जो कि series में लगे हुए हैं, end to end एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, and further वो बैटरी के साथ connected हैं, that is positive and negative terminal के साथ. And here this we are using the switch, and the flow of current is from positive to negative direction. And we have also used the ammeter to measure the electric current. So उसमें क्या होता है, जब हम potential difference अप्लाई करते हैं at the ends of the resistors जो कि एक सीरीज में कनेक्टेड है, एंड्स क्या होगी x and y. जब हम x पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो जो वो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों में डिवाइड हो जाता है. मींस जो टोटल वैल्यू थी उसका कुछ पार्ट्स तीनों में चला जाता है, इन द R1, R2 एंड R3. वेयर एज एक क्वांटिटी है जो सेम रहती है तीनों में, दैट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट तीनों में ही सेम फ्लो करेगा बिकॉज इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स तो इनमें से पास ही करेंगे, जो R1 में से पास हो गए वो R2 में से भी पास करेंगे, एंड वेयर एज दे विल पास फ्रॉम R3 ऑल्सो. बट जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो पुश मिला है जो इलेक्ट्रॉन्स को जिससे वो मूव कर रहे हैं, दैट पुश में वेरी फॉर R1, R2 एंड R3. वो तीनों के लिए डिफरेंट हो सकता है. दैट इज़, तो इस केस में हम क्या लेंगे, जो हमारी टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज़ टेकन एज सम ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3. तीनों का सम कर देते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाती है, दैट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इन सीरीज. तो हमने 2 चीज़ें कंक्लूड की हैं, दैट इज़ के जो इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो करंट है इट इज़ सेम, वो सेम रहता है फॉर ऑल द रेजिस्टर्स, दैट इज़ R1, R2 और R3 के लिए सेम रहता है. वेयर एज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वेरी करता है, दैट इज डिफरेंट. क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. When 2 or more resistances are joined end to end such that same current flows through them, current same flow करेगा, and the potential difference gets divided because R1 की capacity different है, R2 consumes different and R3 requires different voltage. तो that is जो voltage है वो divide हो जाती है in the resistors. तो equivalent resistors कैसे आएगी हमारे पास, let R1, R2 and R3 are the 3 resistances which are connected in series, and RS है जो, उसको मैंने क्या ले लिया, एक इफेक्टिव जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट में, दैट इज़ RS. तो लेट द करंट I फ्लोज. I फ्लो क्यों लिया है, बिकॉज I क्या है, सेम है सभी में. R1 में से भी I ही फ्लो करेगा, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट सेम फ्लो करेगा फ्रॉम R2 ऑल्सो एंड R3 ऑल्सो. वेयर एज जो वोल्टेज है उसकी मैंने 3 डिफरेंट वैल्यूज़ ली हैं, दैट इज़ V1, V2 एंड V3, बिकॉज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों रजिस्टर्स में डिफरेंट लगने वाला है. एंड आई हैव ऑल्सो टेकन द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 डिफरेंट फॉर्म्स में. तो वी नो दैट जो ओम्स लॉ होता है दैट इज़ V इज इक्वल टू IR, है ना. तो दैट विल बी फर्स्ट केस में क्या करेंगे, जो मेरे पास फर्स्ट केस है जो V1 जो कि R1 के लिए वोल्टेज जब हम निकालेंगे दैट विल बी
V is equal to V1 is equal to IR1. तो अब V1 वोल्टेज फॉर रजिस्टर 1, दिस इज रजिस्टर 1, एंड उसमें से करंट कितना पास करेगा, दैट इज I. ये रिलेशन कहाँ से आया, फ्रॉम द ओम्स लॉ. एंड नेक्स्ट V2 सेकंड रजिस्टर में से करंट विल बी द सेम, वेयर एज voltage will be different. And in the third case also V3 I will be the same, current same pass करेगा, whereas potential difference will be different. और अभी अगर मैं टोटल वोल्टेज कितनी है वो निकालना चाहूँ तो इट विल बी, टोटल वोल्टेज कितनी होगी, दैट विल बी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना. तो जो सम टोटल लिया था हमने रेजिस्टेंसेस का, दैट इज़ अगर मैं उसको RS से डिनोट करूं तो दैट इज़ R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना. तो टोटल वोल्टेज कितनी होगी, दैट विल बी टोटल ऑफ वोल्टेजेस, दैट इज़ V1 प्लस V2 प्लस V3. सो लेट अस टेक इट, अगर मैं V की वैल्यू पुट करता हूँ दैट विल बी IRS, दैट इज़ द टोटल जो वोल्टेज है. तो टोटल रेजिस्टेंस I सेम रहेगा एंड इट विल बिकम IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. तो आई विल गेट दिस इक्वेशन. I और I दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगी. आई विल गेट RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. तो इससे मुझे ये पता चलता है कि अगर मैंने एक सर्किट में जिसमें जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगी हुई है, तो उसको अगर मैंने कैलकुलेट करना है तो उसको सीधा सिंपली मैं प्लस कर दूंगा एंड आई विल गेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहे हैं, नॉट इन द पैरेलल. पैरेलल का अलग केस रहेगा. सो दिस इज़ जस्ट फॉर द सीरीज़ कॉम्बिनेशन. क्लियर? So points to remember is that the net resistance of the circuit combination is equal to sum of the resistance of individual resistors. That is, इसका मतलब है जो टोटल सम है रेजिस्टेंस का वो तीनों रजिस्टर की रेजिस्टेंस का सम टोटल होता है, दैट इज़ R1 प्लस R2 प्लस R3. एंड जो करंट फ्लो करता है R1 से R2 एंड R3 से वो क्या होता है, हमेशा सेम रहता है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. जो करंट R1 से पास करेगा दैट द सेम विल पास फ्रॉम द R2 ऑल्सो टू क्लोज द सर्किट, और कहीं भी वो लूज नहीं होता. इट मे नेक्स्ट इज voltage applied is equal to the sum of the potential difference across the individual. जो voltage apply की जाती है that is a sum of the potential difference about the individual, that is V total जो है हमारी, it is sum of V1 plus V2 plus V3, because जब हम सीरीज़ में रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं तो जो वो वोल्टेज है ये हर एक के लिए डिफरेंट लगता है, हर एक रजिस्टर के लिए it gets divided. So that is why we have used the different values of voltage. So this is it. In the next video we will start with the resistors connected in parallel. So thanks for watching.